आपके यहाँ जमुना को लेकर कोई कहावतें हैं? तो जी सर्दियों का परंपरा है जी। तो कैसी परंपरा? जी ऐसा है ना, कुछ लोग तो आते हैं ना दान पुण्य करने, कुछ लोग घूमने आते हैं, कुछ श्रद्धा से आते हैं, गंगा जमुना माँ को स्नान भी करके जाते हैं। कुछ लोग आते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो पानी देख के वापस हो जाते हैं। Meet Bablu Yadav, a boatman who lives and breathes the air of what he calls the Jamna Ma at the Yamuna Bazaar area of Delhi. Bablu is one of the few boatmen who earn their incomes by giving people a tour of the river on their vari-colored boats from sunrise to sunset every day. These men have lived at the side of the river for decades, even generations, including the brutal months of the COVID-19 pandemic that hit Delhi in 2020 and 2021. Much like for other communities, the fear-instilling deaths and pandemic-induced lockdowns rendered them vulnerable to economic crisis, with hardly anybody coming by for boat rides due to a complete stop on travel and tourist activities. कोविड के टाइम में तो दिक्कत तो सभी के साथ था। वही था कि लोग थोड़े थोड़े आते थे अस्थि प्रवाह करने, बहुत कम लोग आते थे। कोविड से पहले तो आते ही रहते थे लोग, सुबह शाम तक कोई ना कोई आते ही रहता था। अब तो कोई आता ही नहीं है। मौत की तो कोई गारंटी नहीं है, ऐसी नहीं सवारी गारंटी नहीं है। While Bablu has been in the profession for 22 years, his brother, Shyam Yadav, claims to be a 10th generation boatman. He has lived on these lands since before independence and boasts of an undying love for the Yamuna. Before COVID, these men ferried tourists, photographers, and soon to be marrying couples onto the river for photographs of migratory birds, boat rides, and pre-wedding photoshoots. One in particular is Ganesh Pandit, a boatman who has gained popularity among camera enthusiasts due to his Instagram profile and prominent social media presence. इनकम का क्या थी मैडम, इनकम का तो ऐसा था, इनकम बिल्कुल ही समझ लो बंद हो चुका था। जब जगह शूटिंग वूटिंग करने आते थे, सब करने आते थे, बिल्कुल कोई काम नहीं थी 3 महीने का। बस ये होता था कि कोई अस्थि विसर्जन करने के लिए आएगा, उसको बोट में लेके जाएंगे और कुछ हमारे को मिलेगा। The ghat upon which these men and their families live is located next to Delhi's biggest crematorium, the Nigambodh Ghat. Since their houses are attached to the walls of the crematorium, the men see death up close. The scenes they came across, especially in the second wave of the pandemic, resounds shivers. यहाँ पे जो ऐसा मंजर था, बहुत दुख वाला मंजर था, भयंकर मंजर था। और मैं तो ये समझ लो कि बंदे कार के अंदर लाश रखी है, जिस सीट पर ड्राइवर बैठ के चला था, उस सीट पे कोरोना की मरीज की डेड बॉडी, ऐसा बुरा हाल था। हमने आज तक लास्ट गाड़ी के अंदर देखा नहीं, सीट पर ड्राइवर बैठा है, ऑक्सीजन से तड़प के मर गया पूरी रात। चलो कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करा, ऐसा मंजर था हमारे घाट के सामने। इस साल तो बहुत बॉडी आई हैं और 1 महीने तक यहाँ पर अस्थियाँ बहुत विसर्जन हुई हैं। 1 महीने में पूरे साल की अस्थियाँ हुई हैं। तो बाहर ऊपर लाइनें लगी हुई थी एम्बुलेंस की, दाह संस्कार वालों की बहुत दिक्कत हुआ था, क्योंकि यहाँ पे CNG पूरी भर गई थी, जितने भी प्लेटफार्म थे सब भर गए थे। कोई भी प्लेटफार्म खाली में, सब डेड बॉडी वेटिंग में थी। 200-250 डेड बॉडी बाहर ऐसी पड़ी होती थी। उनके परिवार वाले लकड़ी के लिए इंतजार करते थे, लकड़ी होती तो जगह नहीं मिलता था निगमबोध घाट में। इस साल में बहुत ही बड़ा आपदा आया था। अगला कोई मदद चाहिए था तो इससे जैसे डर के हमारे कोरोना बॉडी का कंधा कोई नहीं देता था, तो डर के हमारे वो परिवार वाले विवश होते थे। 4 आदमी जरूर हम लोग कंधा भी दिए हैं। तो देखो जमुना माई के साथ रह रहे, तो इनसे थोड़ा बहुत तो इंसान के अंदर इतना नेचर होना चाहिए कि चलो दूसरा परेशान तो उसका साथ दे दो। बॉडी बंदे तो इतने गुजरे कि पूछो मत, इतनी बॉडी थी कि पूरे जमनेरा गाड़ी थी बाहर रोड पे, क्योंकि नंबर से लकड़ी भी नंबर से मिल रही थी, बॉडी भी नंबर से फूक रही थी। भैया कि परेशान पब्लिक बहुत हुई है। Some of the other residents that we spoke to who derive their economies from cremation-related services at the Yamuna Ghat also expressed a similar shock towards the unreasonably high number of deaths. मरने की संख्या ज़्यादा थी, वहाँ पे जगह नहीं थी घाट में, तो वो वहीं के लोग पंडित लोग पूजा करने आए, सीढ़ियों पे, पेड़ियों पे, वहाँ पर कर लिया, कमरे में कर ली, अंदर कर ली। तो इस तरीक़ा से पूजा चलती रही थी, ऐसे कोई 10-15 दिन बराबर।
the boatmen and residents of the Yamuna Ghat that we spoke to discover how they dealt with the COVID-19 pandemic further told us that while they were grateful for the ration supply given to them by the Arvind Kejriwal government during the lockdown period, they still wish that the Yamuna cleanliness drive could be taken on a much more serious note. राशन भी बट रहा था, 2 महीने में 2 बार बट रहा था, खाना पीना ही बट रहा था, बना हुआ खाना वही बांटते थे लोग, 4-5 परिवार आराम से खाता था। मैंने इतनी हेल्प करी है, सरकार मैडम चाहती ना तो हमारे लिए कुछ करती, पर सरकार ने हमारे और ध्यान नहीं दिया। जब तक कोई वीडियो नहीं बनाता, कोई वायरल नहीं होता, तब तक यहाँ पर कोई देखने नहीं आता कि घाट की क्या व्यवस्था हो रही है, घाट पर लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे पूजा वाले आते हैं, उनको क्या दिक्कत होती है, नाम धोन की क्या समस्या हो रही है। सरकार इस पर आँख बंद है। अपनी सरकार जो केजरीवाल की है वो कर रही है, हाँ घाटों का सुधार कर रही है, राशन करा रही है। अगर आपकी वीडियो अगर वहाँ तक पहुँचेगी, बस केजरीवाल साहब हाथ जोड़ के आपसे मेरी गुजारिश है कि यमुना जी का थोड़ा सुधार करें, और जितना सहयोग होगा मैं बैठा हूँ यहाँ पर। कोई परमानेंट तो है नहीं जमुना की सफाई करने वाले, जिसको ठेका देते हैं वही लोग आते हैं सफाई करने के लिए। नाला छोड़ देता, नाले के पानी आता, फिर कूड़ा कचरा जमुना जी में आ जाता है। अगर जमुना जी का जल अगर साफ होगा तो लोग आएंगे, घूमने फिरने भी आएंगे, हम लोग रोजी रोजगार में बढ़ावा होगा।